चाहे छाए हो बादल काले, चाहे पाँव में पड़ गए छाले। चाहे छाए हो बादल काले, चाहे पाँव में पड़ गए छाले। चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम, चल रे कांवरिया शिव के धाम। जी हाँ, नमस्कार साथियों, आप लोगों का फिर से स्वागत है इस सावन के पावन महीने में। आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली स्टडी कर। जी हाँ, ओनली स्टडी कर। जैसा कि हम वादा किए थे आप लोगों से कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से पूरा संस्कृत और हिंदी व्याकरण और भी सारे सब्जेक्ट हम फ्री अपलोड करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर वर्ण और वर्णमाला से संबंधित टॉपिक है, उसी के अंतर्गत आता है जिसका नाम है सघोष वर्ण और अघोष वर्ण। जी हाँ, जैसे कि हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि अल्प प्राण महाप्राण क्या होता है, वो प्राणत्व श्वास या प्राण के आधार पर मैंने बताया था। और आज मैंने उसी का ही यहाँ पर एक है, यहाँ पर कंपन नाद या झंकार के आधार पर वर्ण के भेद। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, कंपन नाद या झंकार के आधार पर वर्ण के दो भेद है। कितने भेद है? दो। कौन कौन? सघोष वर्ण और अघोष वर्ण। यहाँ पर देखो मैंने लिख दिया है, काफी अच्छा से लिख दिया है, आपने इसको नोट कीजिएगा, बैठकर लिखिएगा, वीडियो को सुनिएगा, है ना। स्किप करके नहीं देखना, आराम से देखना है। कहाँ जाना है तुमको, कहाँ जाना है? आराम से बैठकर पढ़ो ना, 10 मिनट 15 मिनट, है ना। आप अपने जिंदगी का एक हिस्सा यहाँ गवाओ ना। यहाँ पर देखो अघोष वर्ण सघोष वर्ण क्या होता है? अघोष वर्ण, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन ध्वनियों के उच्चारण में, जिन वर्णों के उच्चारण में जो हम बोलते हैं तो उससे जो झंकार उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न होता है, इस झंकार और जो कंपन उत्पन्न होता है ना, उसी को हम बोलते हैं अघोष वर्ण। देखो ना, यहाँ पर लिख दिए हैं अघोष, जिन ध्वनियों के उच्चारण में झंकार या कंपन उत्पन्न नहीं होता है। बाबू सघोष में होगा और अघोष में नहीं होगा, याद रखिएगा। यानी अघोष वर्ण पहले पढ़ाना है ना, तो अघोष वर्ण में कंपन उत्पन्न नहीं होगा, है ना, और सघोष में कंपन उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर लिखे कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में झंकार या कंपन उत्पन्न नहीं होता है उसे हम बोलते हैं अघोष वर्ण। और मालूम है, ये परिभाषा नहीं पूछेगा, तुम इसको याद कर लेना कि इसके अंतर्गत कौन कौन वर्ण आता है। तो अघोष वर्ण के अंतर्गत याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा और साथ में उस व्यंजन। कौन कौन? तलाबे स, मूर्धन स, दंती स। उस व्यंजन बताए थे ना, उस व्यंजन क्या होता है? तो इसमें तीन गो उस व्यंजन का, तीन ही अक्षर, तलाबे स, मूर्धन स, दंती स, ये आ जाएगा आपका अघोष वर्ण के अंतर्गत। तो आप याद रखिएगा, अघोष वर्ण में पूछा जाएगा कि कौन अघोष वर्ण होगा और कौन सघोष वर्ण होगा। तो अघोष वर्ण में ये पहला, दूसरा, तलाबे स, मूर्धन स, दंती स, इसको उस व्यंजन बोलते हैं। ये सारा के सारा आ जाएगा, है ना। एग्जाम में पूछेगा, बताइए निम्नलिखित में कौन उस व्यंजन है, बोले सॉरी कौन अघोष वर्ण है। तो आप याद रखिएगा, पहला दूसरा अक्षर रहेगा वो हो जाएगा, और तलाबे से मूर्धन स, दंती स। कल होकर एग्जाम में पूछेगा, बताइए तलाबे स ये कौन वर्ण है, तो कौन आ जाएगा, किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो अघोष वर्ण के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। तो इसको याद रखिएगा, आपसे 4 ऑप्शन देकर एक सही रहेगा, 3 गलत रहेगा। तो इस तरीका से ये अघोष वर्ण हो गया। उसके बाद आ जाओ सघोष वर्ण में। क्या होता है सघोष वर्ण? देखो सघोष वर्ण जिन ध्वनियों के उच्चारण में झंकार या कंपन उत्पन्न होता हो, इसमें नहीं होता हो, और इसमें झंकार या कंपन उत्पन्न होता हो। क्या होता है झंकार, क्या होता है कंपन? छोड़ो ना यार, यहाँ परिभाषा याद कर लेना, केवल ये याद करो ना, ये ध्यान रखना है तुमको, यही तो ऑब्जेक्टिव में बनेगा, यही तो लिख दिए हैं। तो याद रखना, जिन ध्वनियों के उच्चारण में झंकार या कंपन उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं सघोष वर्ण। कौन वर्ण बोलेंगे? सघोष वर्ण बोलेंगे। सुन रहे हो ना, सुन रहे आप लोग? तो सघोष वर्ण बोलेंगे, इसको लिख लेना है, लिख लो, नोट डाउन कर लो, है ना। और 2 बार 4 बार इसको पढ़ो, अपना नोट्स बनाओ, है ना, तब याद होगा, तब एग्जाम में सही होगा। तो इसको होगा, इसको कहेंगे हम सघोष वर्ण। और इसके अंतर्गत मालूम है कौन कौन वर्ण आएगा? लिख दिए, देखो ना कितना अच्छा से सजाकर आपके लिए लिखे हुए हैं। तो ये अघोष वर्ण में कौन कौन आ जाएगा सघोष वर्ण में? तो सघोष वर्ण के अंतर्गत आ जाएगा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा। इसमें देखो, इसमें पहला, दूसरा, तो बचा कितना? 3। तो तीसरा, चौथा और पांचवा, और साथ में इसमें था उस व्यंजन, और उस व्यंजन के 3 अक्षर, तलाबे से, मूर्धन से, दंती से, और ह यहाँ पर आ जाएगा मेरे दोस्त, याद रखना। तो तीसरा, चौथा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन, और ह आ जाएगा, और सभी स्वर, स्वर का मतलब अ, आ, हर्षी, दीर्घी, टोटल स्वर आ जाएगा इसके अंतर्गत। तो याद रखिएगा, ये हो गया आपका सघोष वर्ण। तीसरा का मतलब हो गया कवर का तीसरा अक्षर, जैसे ग, जमे के ज, है ना, इसे तीसरा अक्षर। तो तीसरा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा। चौथा का मतलब हो गया भाई
बताइए ग, तीसरा घ, चौथा अंग, पांचवा इस तरीका से। तो तीसरा चौथा पांचवा आ जाएगा कौन में आ जाएगा, सघोष में। और कौन आ जाएगा, अंतस्थ व्यंजन। और एक उस व्यंजन वाला जो यहाँ पर तीन लिखे नहीं, तीन वो, ये तीन ठो हो जाएगा आपका इसमें। और इसका एक ह बचेगा, उस व्यंजन का एक ह, वो ह इसके अंतर्गत आ जाएगा मेरे दोस्त। और सभी स्वर है ना, तो ये आ जाएगा आपका सघोष वर्ण के अंतर्गत। तो छोटा सा वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सघोष और अघोष बता दिया। आप एग्जाम में इसको रट कर याद करके जाइएगा, या यहीं से आपका प्रश्न बनेगा, इससे बाहर कुछ नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। पुनः हम अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्त।